केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जयभान सिंह पवैया के ग्वालियर आवास पर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की बंद कमरे में तकरीबन 20 मिनट तक चर्चा चली। बता दें कि सिंधिया बीजेपी वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के निवास उनकी चाची के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुलवामा हमले पर कांग्रेस नेताओं के सवाल खड़े करने पर निशाना साधा है। सिंधिया ने तल्ख अंदाज में कहा कि जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी रक्त की एक एक बूंद का बलिदान दिया है। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते, वो क्या भारत जोड़ेंगे। वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा, मेरी पूज्य चाची के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने सिंधिया जी मेरे घर आए हैं। वैसे भी मेरे जीवन में रहस्यमयी बातें कुछ नहीं है। मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूं, इसलिए इसे किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पुलवामा हमले पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर और कमलनाथ की बागेश्वर धाम जाने को लेकर हमला बोला है। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हिंदुत्व के लिए काम करती है, लेकिन कांग्रेसी मृग मारीच की तरह सोने की खाल ओढ़कर कुछ महीनों के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। मेरी पूज्य चाची जी उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने और संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे आवास पर सिंधिया जी आए थे। एक पारिवारिक और औपचारिक मुलाकात भावनाओं को लेकर जो होती है, ऐसी मुलाकात थी। आज पूरा देश जो है पुलवामा शहीद के जो शहादत हुई थी उनको नमन कर रहा है। देखिए, पुलवामा का जो बलिदान है, उस बलिदान को इतिहास में हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और पुलवामा के बदले जो बालाकोट किया, वो भी भारत के इतिहास का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला अध्याय है। पुलवामा में शहादत और बालाकोट में हमारे सैनिकों का, हमारे एयरफोर्स का शौर्य, खास तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी, इन सब के सामने आज हम नतमस्तक होते हैं। आज ऐसे लोगों को प्रायश्चित जरूर करना चाहिए जिन्होंने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोला था। उन लोगों को आज शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बालाकोट के इतने बड़े शौर्य को और विजय को झूठा बताया था और प्रमाण मांगा था। आज फिर से मांग रहे हैं, वही लोग सवाल कर रहे हैं फिर आज। और इसलिए ये देश किसी भी राजनीतिक दल की 100 गलती माफ़ कर देगा, लेकिन शहीदों के प्रति अगर थोड़े भी अपमान की भाषा किसी ने बोली है तो ऐसी पार्टियों को इतिहास के कूड़ेदान में जनता ने फेंक दिया है। इस सारे देश को जोड़ने की बात करने वाले लोग, ये पाखंड करने वाले लोग अपने शहीदों के खून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हिंदुस्तान को जोड़ने वाले लोग हो सकते हैं क्या? ये भारतीय राजनीति के नाम पर शर्म है। दादा, जो बागेश्वर धाम पे गए हैं कमलनाथ जी और आशीर्वाद ले रहे हैं लगातार, कह रहे हैं कि यहीं से आगाज महात्माओं के शरण में जाने लगी है अब कांग्रेस। देखिए, संतों और धर्माचार्यों के पास धाम की शरण में कमलनाथ पहुंचे, कल कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की रणनीति, उनकी सोच, उनकी विचारधारा आज जन जन मध्य प्रदेश में जान चुकी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस राजनीतिक दल ने मेरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, उस राजनीतिक दल को जनता, मुझे लगता है कि कभी माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग, जिन हमारे देश के जवानों ने
देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। और जितना हम लोग ऐसे लोगों की जो व्याख्यान रही है उसकी निंदा करेंगे, जितना निंदा करेंगे वो कम होगी। आज दुख की घड़ी में ग्वालियर पहुंचते ही पवैया जी के यहाँ मैं पहुंचा हूँ। घर में चाची जी नहीं रही और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को संवेदना है। और यही एक भगवान से अर्चना है कि उनके दरबार में उनको स्थान दिया जाए, आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। शहादत को लेकर जो लोग जिन हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया, जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। और जितना हम लोग ऐसे लोगों की जो व्याख्यान रही है उसकी निंदा करेंगे, जितना निंदा करेंगे वो कम होगी। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।